हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज से जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो ब्रेड और 1 गिलास दूध से बनाएं ये बहुत ही टेस्टी मिठाई। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो है बनाना बहुत आसान। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 गिलास के करीब दूध ऐड कर लिया है। मैंने गैस की फ्लेम को अभी बंद ही रखा है और इसके बाद इसमें मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो मैं यहाँ पर 2.5 बड़ा चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये अगर आपके पास ना हो तो आप इसके दूध की क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा खोआ जैसा पेस्ट बना लेना है। तो मेरे पास दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम थी, यानी कि 1 गिलास ही थी, तो उसमें मैंने 2.5 बड़ा चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। गैस की फ्लेम को अभी बंद ही रखना है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इस चमचे की हेल्प से, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम ऑन रहेगी तो गर्म दूध में जब आप ये मिल्क पाउडर ऐड करोगे तो थोड़ी गुठलियां लम्स पड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब ये मिल जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब आप गैस की फ्लेम को ऑन कर ले और उसे धीरे धीरे चलाते रहिए, क्योंकि हमें इसे गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना। तो चलिए जब तक इसका खोवा बनता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरे गैस पर मैंने यहाँ पर एक पैन रख लिया है, जिसमें मैं 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चिपचिपी सी चाशनी बना लेनी है, जिस तरह से रसगुल्ले की चाशनी होती है। तो इसके लिए मैंने 1.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है और 1 बड़ा कटोरी यानी कि 1 बड़ा गिलास के करीब ही इसमें चीनी ऐड कर ली है। अब इस चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खदकी नहीं आ जाती। तो यहाँ पर देखिए चीनी हमारी अच्छे से मिक्स होने लगी है। तो यहाँ पर देखिए खोआ भी हमारा बनने लगा है, दूध गाढ़ा होने लगा है। बस इसे थोड़ी देर और चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर में ही जो चाशनी हमने बनने के लिए रखी थी उसमें अच्छे से खदकी आने लगी है। चाशनी के अंदर मैं 4 हरी इलायची को ऐड कर रही हूँ तोड़कर। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए खोवा बढ़िया से हमारा भुन चुका है। बस इसी तरीके का खोवा यानी मावा हमें चाहिए, ज्यादा गाढ़ा भी हमें नहीं करना है। बस गैस की फ्लेम को हमें बंद कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जो मावा है थोड़ा गाढ़ा अपने आप ही हो जाता है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस मावे को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं चाशनी कैसी पक रही है हमारी। तो यहाँ पर देखिए चाशनी भी हमारी गाढ़ी होने लगी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाशनी गाढ़ी सी हो गई है, एकदम चिपचिपी सी हो गई है, एकदम रसगुल्ले की चाशनी की तरह। तो बस अब गैस की फ्लेम को बंद करके हम इसे रख देते हैं। तो चलिए करते हैं अब दूसरी तैयारी। दूसरी तरफ मैंने 7-8 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इन ब्रेड के स्लाइस को मुझे चारों तरफ से इसे हटा देना है, चारों तरफ से। चलिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो हमें एक ब्रेड को एक तरफ रख लेना है और एक चाकू की हेल्प से हमें चारों तरफ से कॉर्नर को हटा लेना है। तो इस तरीके से आप इन चारों कॉर्नर को अलग कर लेना और जो भी इसका ये वेस्ट एरिया बच रहा है आप इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाकर दूसरी रेसिपी में बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपको सारे ब्रेड की कटिंग कर लेनी है, देखिए इस तरीके से। और इसके अब हमें 4 पीसेस कर लेने हैं। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स के लिए हमारे ब्रेड भी तैयार हो चुके हैं। इन्हें थोड़ा सा हमें सुखाना है और इन्हें मिक्सी जार में पीस लेना है, बस ब्रेड क्रम्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए ब्रेड्स भी बढ़िया से कटिंग हो चुके हैं। अब इन्हें हमें 4 पीसेस में कट कर लेना है। देखिए ब्रेड को हमें बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से कट कर लेना है, जिससे हमारे ब्रेड जो है एकदम बराबर बराबर साइज में कट होंगे। तो इस तरीके से ही दूसरी तरफ से भी हमें ब्रेड को इस तरीके से कट कर लेना है, यानी कि एक ब्रेड से हमें 4 स्लाइस बना लेने हैं। तो बस इसी तरीके से सारे ब्रेड की कटिंग हमें कर लेनी है। तो देखिए कटिंग बढ़िया से हो चुकी है। तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए हम ब्रेड के पीसेस को इस रिफाइंड के अंदर ऐड करेंगे। तो जितने ब्रेड इसके अंदर आसानी से आ सके उतने ब्रेड को हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एक बैच ब्रेड हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ब्रेड जैसे ही हमारे थोड़े थोड़े सिकने लगेंगे हमें इन ब्रेडों को पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड जो है हमारे थोड़े थोड़े सिकने लगे हैं। तो अब इन्हें मैं थोड़ा सा पलट लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर में ही यानी कि 1 मिनट के अंदर ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक बार अगर आप पलटोगे इन्हें तो दूसरी बार भी तुरंत के तुरंत ये सिक जाएंगे और धीरे धीरे इनका जो कलर है बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड बढ़िया से सिकने लगे हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं, वरना तो ये ज़्यादा सिक जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको भी साइड में इस तरीके से कर लेने हैं इन्हें और इन पीसेस को करछी की हेल्प से हमें निकाल लेना है, थोड़ा तिरछा करके, जिससे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल बाहर ना आए।
तो देखिए हम इन सबको अब अच्छे से निकाल लेते हैं। तो एक बैच के ब्रेड हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए दूसरे ब्रेड को भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो बस दूसरी बार भी हमें ऐसे ही प्रोसेस कर लेना है। पहले हमें ब्रेड को इसके अंदर ऐड कर लेना है और फिर धीरे धीरे इन्हें पलटते रहना है। जैसे ही इनमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा, इन सारे ब्रेड को हमें करछी से तिरछा करके निकाल लेना है, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर ना आए, कढ़ाई में ही रह जाए। देखिए सारे ब्रेड के पीसेस हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो हमने जो चाशनी तैयार करके रखी थी उसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और ब्रेड के आधे पीसेस को इसके अंदर हमें ऐड कर लेना है, यानी कि इस तरीके से फैला लेना है जिससे कि सारे ब्रेड के पीसेस इसके अंदर अच्छे से फैल जाए। और फिर इन्हें अच्छे से पलट लेना है। इन्हें हमें ज्यादा देर इसके अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, बस एक बार इन्हें रखना है और फिर करछी से एक बार इस तरह पलट लेना है और फिर सारे पीसेस को अच्छे से निकाल लेना है, इस तरीके से करछी को तिरछा करके ही, जिससे कि एक्स्ट्रा चाशनी इसके साथ ना जाए। तो ये टेस्टी सी रेसिपी जो हमने बनाई है, इसमें क्रंच भी रहेगा और इसमें मिठास भी रहेगी। कुछ टेस्ट इसका आपको रसगुल्ले जैसा लगेगा और कुछ टेस्ट आपको इसका बर्फी जैसा लगेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर ये 2 इन मिठाई आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए सारे ब्रेड्स के जो स्लाइस है अच्छे से चाशनी में हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी ब्रेड्स को भी हमें इसी तरीके से ऐड कर लेना है। 1 मिनट के लिए ऐसे ही डालना है और फिर तुरंत ही इन्हें पलट लेना है, जिससे चाशनी की हल्की सी परत इसके ऊपर जाए। तो चलिए ब्रेड के स्लाइसेस को अब हमें इस तरीके से पलट लेना है। तो दोनों तरफ से चाशनी अच्छे से लग चुकी है। अब इन सारे ब्रेड के स्लाइसेस को हमें निकाल लेना है। चाशनी भी हमारी गर्म है, तो अच्छे से इसके अंदर तक भी चाशनी चली जाएगी, लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे क्योंकि चाशनी हमने थोड़ी गाढ़ी रखी है, तो अंदर तक ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं होगा। इससे थोड़ा अंदर क्रंच भी बना रहेगा और मिठास भी हो जाएगी। तो चलिए इन सारे ब्रेड के पीसेस को निकाल लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से ब्रेड हमारे चाशनी में हो चुके हैं। तो फाइनल तैयारी हमारी होने वाली है। तो हमने जो खोवा बनाकर तैयार किया था, यानी मावा बनाकर तैयार किया था, उसे अब हम एक स्पून की हेल्प से एक सेलाज पर इस तरीके से फैला देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने जो ये मावा तैयार किया है इस तरीके से फैला, और फिर दूसरा पीस लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देना है। तो देखिए कितनी बढ़िया सी मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए दूसरा पीस भी बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से दूसरा ब्रेड का स्लाइस आपको ले लेना है और उसके ऊपर स्पून की हेल्प से इस मावे को फैला देना है और फिर इसके ऊपर भी एक ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से चिपका देंगे, जिससे हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस भी इसके ऊपर लगा दिया है। अब आप उंगली की हेल्प से इसे अच्छे से फैला सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कम या ज़्यादा ये लगे, आपको मावा जो है कम या ज़्यादा लगे, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा इसे लगा सकते हैं, जिससे लुक भी अच्छा आएगा। तो देखिए कितनी बढ़िया सी मिठाई हमारी बनकर तैयार हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, जो बहुत ही रसीली, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फाइनल लुक तैयार हो चुका है। अब जल्दी से हम प्लेट सजा देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मिठाई हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो सचमुच अगर आपको ये इंस्टेंट मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसके ऊपर थोड़ी सी जो चाशनी हमारी बच चुकी है उसे भी हम स्पून की हेल्प से इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, जिससे हमारी जो टेस्टी सी मिठाई है वो और भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीजियस हो जाएगी। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।